आप सबसे कुछ कहना है। यस। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा आप सब भी वही चाहते हैं। ये दोनों बहुत छोटे थे जब हमने ये सब बातें की थी। मुझे नहीं पता था कि आपका इरादा बदल गया है। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। आई एम रियली सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके ऐश्वर्या, रात गई बात गई। हाँ चलो हम बैठते हैं। यस प्लीज कम। और अब कुछ देर बाद वो लड़की मन्नत भी जाएगी हमारी लाइफ से। अकल ठिकाने आ जाएगी फ्रीजर में। फ्रीजर में? वो मेरा आइस पैक रखा है फ्रीजर में, वो मेरे रूम में भिजवा देना थोड़ी देर बाद। ओके थैंक यू। मैं यहाँ कैसे? मैं कैसे आ गई? मुझे याद क्यों नहीं? खोलो मेरी मदद करो कोई। ऐश्वर्या पीछे पड़ गई है मन्नत के ऊपर और अब लेगी उसकी जान। भाई हमने देख लिया था ना किस तरीके से यहाँ पर सगाई के लिए विक्रांत मना कर देता है। अब वीडियो सब आ गई, रिश्तेदार हैं सारे और यहाँ पर भाई अंगूठियां वगैरह भी खरीद लेती है ऐश्वर्या। उसको लगता है कि मल्लिका की मैं सगाई करा दूंगी, शादी भी हो जाएगी विक्रांत से। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिंग पहनाने की बात आती है विक्रांत मना कर देता है और कहता है कि भाई मुझे तो कोई सगाई नहीं करनी है और आपने मेरे से बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। और यहाँ भाई मल्लिका को धक्का वक्का भी दे देगा। मल्लिका बहुत रो रही होगी, बहुत परेशान होगी। सारे मीडिया में बेइज्जती हो गई है, सब रिश्तेदार सारे गुस्सा कर रहे हैं, सब लोग के सामने इंसल्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विक्रांत भाई मना ही कर देता है कि मुझे सगाई नहीं करनी। अब यहाँ पर मन्नत आती है, मन्नत समझाती है विक्रांत को कि तुमने गलत किया है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। मल्लिका से तुम्हें कहीं बाहर ले जाते तब समझा देते, सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर हाथ पकड़ के उसको प्रैक्टिस करा रही है कि तुम्हें कैसे उसको बोलना है। अब ये जब हाथ पकड़ रही होती है, बात कर रही होती है तो मल्लिका सामने से देख लेती है और उसको लगता है कि ये तो भाई मेरे से छीन रही है विक्रांत को, ये प्यार करती है यहाँ पर मल्लिका। और उसकी माँ ने उसको भड़काई दिया था कि भाई ये तो बहुत लालची है, तुम्हारी जो फ्रेंड है इसी ने विक्रांत को भड़काया है, यही भाई बहुत यहाँ पर उसको छीनना चाहती है, उससे प्यार करती है, पैसे का लालच है उसको। और यहाँ पर उसको ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। वो मन्नत से मिलती है, उसको गुस्सा करती है, उसे दुश्मन बना देती है अपना और कहती है हमारी तेरी दोस्ती आज से खत्म। अब मल्लिका को भाई ये पता लगता है कि मन्नत तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी तो प्रैक्टिस करा रही थी विक्रांत को सॉरी बुलवाने के लिए। तो आप समझ में आ जाएगा उसको कि भाई मन्नत बिल्कुल भी गलत नहीं है और मन्नत बहुत अच्छी दोस्त है। और वहीं अब देखेंगे कि ऐश्वर्या यानी कि सोनिया किस तरीके से अपनी बेटी की जान ले लेगी। मतलब वो मन्नत के पीछे पड़ गई है, उसको लग रहा है कि यही लड़की है भाई जिसकी वजह से विक्रांत ने मना किया था। बार बार विक्रांत और मन्नत को देख भी लेती है, उन दोनों के करीब एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो वैसी वो चिड़ी हुई होती है। और यहाँ उसको लगता है कि मल्लिका की जो सगाई वगैरह टूटी है ना वो इसी की वजह से टूटी है और वो उसको बेहोश कर देती है, फ्रिज में बंद कर देती है और यहाँ पर उसे छोड़ देती है मरने के लिए। तो अब देखते हैं विक्रांत किस तरीके से आएगा उसे बचाने के लिए। विक्रांत को जब पता लगेगा कि भाई मन्नत अभी तक घर नहीं पहुंची है और वो फ्रिज वगैरह की जब बात सुनेगा कि उस फ्रिज में हो सकती है, आएगा उसको फ्रिज में से निकालेगा, बचाएगा। और अब देखते हैं किस तरीके से वो हॉस्पिटल लेके जाएगा या घर। हाल फिलहाल तो वो ऐश्वर्या के यहाँ ले जा रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर भाई सब कुछ सेफ होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि इसी ऐश्वर्या ने भाई उसकी जान लेने की कोशिश की थी। अब क्या मन्नत ने देख लिया था कि ऐश्वर्या थी वो पीछे? ये तो भाई आने वाले एपिसोड में पता लगेगा कि मन्नत ने क्या सच देखा और उसको क्या पता है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर सब लोग भाई उसको घर ले जा रहे हैं और अब देख रहे हैं सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मन्नत की माँ भी आ गई है, लेकिन जैसे वो ऐश्वर्या को देखेगी वो वहां से भाग जाएगी और ऐश्वर्या भी कहीं ना कहीं मन्नत की माँ को देख तो लेगी जो उसकी असली बहन है। लेकिन अब देखते हैं जब श्रुति और ऐश्वर्या का आमना सामना होगा तब क्या होने वाला है और यहाँ पर मन्नत के सामने किस तरीके से उसकी माँ का सच आएगा।